आइए देखते हैं सेकेंड लर्निंग आउटकम, लिस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। सो डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। पहले जनरल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, और ये जनरल प्रॉपर्टीज आपको रिलेशन बताएंगी इन तीनों डिफरेंट नोटेशंस में। सो डियर स्टूडेंट, ये जैसे नोटेशन है Fn इज इक्वल टू बिग ऑफ Gn, ये हमने एक नोटेशन पढ़ी है। इसका मतलब Gn को Fn के इक्विवेलेंट करने के लिए हमें किसी Fn में किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यही तो रिप्रेजेंट करता है। आइए देखते हैं बी प्रॉपर्टी। आप इसे इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमने बेस्ट केस वाली प्रॉपर्टी करी थी, ये तो आपका वर्स्ट केस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपका बेस्ट केस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए देखते हैं एवरेज केस। सो डियर स्टूडेंट, Fn इज इक्वल टू थीटा टाइम Gn, इट रिप्रेजेंट द एवरेज केस। और इन तीनों केसेस को हम ऊपर इजीली समझ चुके हैं, ये तो जनरल प्रॉपर्टीज हैं। अब कई बार एग्जामिनेशन में आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट है, अगर इसका रिवर्स करते हैं तो वो उस हिसाब से वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑड वन आउट है। आइए देखते हैं सेकेंड वन। तो जैसे आपने रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज या ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज डिस्क्रीट मैथ में स्टडी करी है, वो भी एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के साथ एप्लीकेबल है, लेकिन ये देखना पड़ेगा इन तीनों नोटेशन में से किसके साथ कौन सी एप्लीकेबल है, या तीनों एप्लीकेबल है जिसमें रेड प्रॉपर्टीज आपने स्टडी करी थी। आइए देखते हैं, फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी या सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी है। सो डियर स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव आपने पढ़ा होगा कि अगर एक सेट में एक एलिमेंट है, सपोज करो सेट है और उसके अंदर एक ही एलिमेंट है ए, तो ए इज रिलेटेड टू ए, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। और अगर आप इसको टीओसी की टर्म में देखेंगे, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए इज रिलेटेड टू ए में, मान लिया आर अगर ये स्टेट है तो इट इज अ सेल्फ लूप, एक इसको रिप्रेजेंट करता है सेल्फ लूप को। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरी थ्री डिफरेंट नोटेशंस हैं, चाहे वो बिगो है, ओमेगा है, थीटा है, क्या ये तीनों रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती हैं? यस। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, मैं आई कैन राइट इट एज Fn इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ Fn। कोई भी प्रॉपर्टी अपने का बिगो नोटेशन भी होगी, कोई भी एसिम्प्टोटिक नोटेशन अपने आप का यू कैन से बेस्ट केस को भी रिप्रेजेंट करेगी, और कोई भी प्रॉपर्टी से अपने आप का यू कैन से एवरेज केस को भी रिप्रेजेंट करेगी। किसको रिप्रेजेंट करेगी? एवरेज केस को भी रिप्रेजेंट करेगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज यू कैन से सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सो डियर स्टूडेंट, जब हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये हमें ध्यान रखना पड़ता है कि ये किसके साथ एप्लीकेबल है। आइए इसको समझते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो आपने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी स्टडी करी थी वो क्या कहता था कि जी ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू ए, यही तो आपने स्टडी किया था। ए बी का भाई है तो बी भी ए का भाई होगा, इट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है, और इसको अगर आप ट्रांजिशन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हो जी, मान लिया ये ए है और ये सपोज करो बी है, ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू ए, तो ये सिमेट्रिक को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन क्या ये तीनों नोटेशन सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं? नो, देयर इज ओनली वन प्रॉपर्टी, आई मीन वन नोटेशन, दैट इज थीटा, जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। ओमेगा और बिगो नोटेशन सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते। सो लेट अस राइट डाउन देयर प्रॉपर्टीज। सो डियर स्टूडेंट, अगर Fn थीटा टाइम Gn है तो Gn भी थीटा टाइम Fn होगा, मतलब ए अगर बी का भाई है तो बी भी किसका भाई होगा? ए का भाई होगा। ऐसी Fn इज द ब्रदर ऑफ Gn, देन Gn इज आल्सो अ ब्रदर ऑफ Fn। अब इसमें जो की पॉइंट टू अंडरस्टैंड है, जो आपको याद रखना है, दिस प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल विद बिगो एंड ओमेगा नोटेशंस। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। दिस प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर बिगो एंड ओमेगा, दैट इज दिस नोटेशन, इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए मैंने इसको किस की पॉइंट की फॉर्म में आपको बताया। तो डियर स्टूडेंट, जैसे आपने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी स्टडी करी थी कि कोई भी रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा अगर वो तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, ऐसे ही यहाँ पे आइए थर्ड प्रॉपर्टी को भी देखते हैं, एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज ट्रांजिटिव, मतलब RST में थर्ड है, वैसे फोर्थ प्रॉपर्टी है। सो डियर स्टूडेंट, जो आपने डिस्क्रीट मैथ में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी स्टडी करी थी उसमें क्या था, इफ ए इज अ ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज अ ब्रदर ऑफ सी, देन ए इज अ ब्रदर ऑफ सी। ये तो ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि मेरे जो थ्री डिफरेंट नोटेशंस हैं, क्या वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती हैं? यस, तीनों ये तीनों नोटेशन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। आइए एक को मैं एक्सप्लेन करता हूं। सो मैंने कहा जी Fn इज द ऑर्डर ऑफ Gn and say if Gn is the order of Hn, किसका ऑर्डर है? Hn का।
then I can say that Fn is the order of Hn. ये किसी कैटेगरी में आ गया? इट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन. ए इज ए ब्रदर ऑफ बी, बी इज ए ब्रदर ऑफ बी, देन ए इज ए ब्रदर ऑफ ब्रदर ऑफ सी. तो वैसे सेम Fn is the order of Gn, Gn is the order of Fn, then I can say that Fn is the order of Hn because of transitive property. आइए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं. सपोज करो मैंने कंसीडर किया जी मेरे पास Fn की वैल्यू है से ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, या सपोज करो Fn n स्क्वायर है, Gn इज इक्वल टू n क्यूब है, एंड से Hn इज इक्वल टू n टू द पावर 4 है. क्या है? n टू द पावर 4 है. सो आई कैन राइट इट एज n स्क्वायर इज बिग O ऑफ n क्यूब, and I can say that n cube is a big O of n to the power 4. बिल्कुल ऊपर वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग. So I can say that n square is a big O of n to the power 4. This is via transitivity property, isn't it? So this transitive property is also applicable for theta and omega notations. So dear student, transitivity is also applicable for theta and omega notations. आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी. अब यहां पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसपोज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी. देखिए सिमेट्रिक है लेकिन किसके साथ? ट्रांसपोज के साथ. तो देखिए प्रॉपर्टी क्या कहती है ये समझते हैं. तो ट्रांसपोज से पता ही चलिए आपको बिगो का ट्रांसपोज क्या होगा ओमेगा, और ओमेगा का ट्रांसपोज क्या होगा बिगो. अगर मैं Fn को, दैट इज इफ आई एम राइटिंग Fn इज बिग O ऑफ Gn, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि Gn इज ओमेगा ऑफ Fn, क्योंकि Fn छोटा है. सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी. सो डियर स्टूडेंट एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं. अगर Fn मेरा n स्क्वायर है और Gn मेरा n क्यूब है, सो आई कैन राइट इट एज n स्क्वायर इज बिग O ऑफ n क्यूब, और आई कैन राइट इट एज n क्यूब इज ओमेगा ऑफ n स्क्वायर. ये यू कैन से n क्यूब को, अगर n स्क्वायर का बिग O n क्यूब है तो n क्यूब का ओमेगा नोटेशन क्या होगा? n स्क्वायर. दैट इज बेस्ट केस, इजंट इट? तो देखिए ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं, बच्चों को ये क्लियर नहीं होता इसलिए वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते. इसलिए मैं एक एक चीज को, एक एक की कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं सो दैट यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द कॉम्प्लेक्सिटी. सो आइए समझते हैं नॉट पॉइंट. क्या ये प्रॉपर्टी अदर नोटेशंस के साथ भी एप्लीकेबल है? लेट अस अंडरस्टैंड इट. सो डियर स्टूडेंट अगर हम ट्रांसपोज सिमेट्री प्रॉपर्टी की बात करेंगे, इट इज एप्लीकेबल फॉर बिग O एंड ओमेगा एंड इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर थीटा. ये बात समझ में आएगी क्योंकि वो तो इन बिटवीन है, वो भी है, और आप इसको अपने आप से भी एग्जांपल लेके चीजों को समझ सकते हो.